इस वीडियो के माध्यम से आइए समझते हैं कि जो नई कैपेबिलिटी लॉन्च हुई है हमारे पॉस सिस्टम में अकाउंट एग्रीगेटर, इसका हमें उपयोग क्या होगा, कैसे होगा और हमें इस कैपेबिलिटी को किस तरह से पॉस सिस्टम में करना होगा। अब सबसे पहले तो समझ लीजिए कि अकाउंट एग्रीगेटर का जो मूलभूत कॉन्सेप्ट है वो क्या है और उससे हमें क्या फायदे मिलेंगे। अब बहुत सारी कंपनियां होती हैं, उनमें से कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिन्हें आरबीआई से मान्यता प्राप्त है कि वो कस्टमर का फाइनेंशियल डेटा कस्टमर की अनुमति के बाद अपने पास रखे। अब ऐसी कंपनियों के साथ हमारा गठबंधन है और यही कंपनियां हमें कस्टमर का फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड करती है ताकि हम कस्टमर का अप्रूवल और भी अच्छी तरह से कर सके। जो हमारा एसडीके प्रोसेस है उससे एक कदम आगे जाकर हमें कस्टमर का सही मायने में फाइनेंशियल हेल्थ पता चलेगा, जिससे हम और भी अच्छा अप्रूवल कस्टमर के लिए दे सकेंगे लॉगिन प्रोसेस के समय पर। अब ये सिर्फ और सिर्फ फिलहाल एनटीबी कस्टमर्स के लिए कैपेबिलिटी बनाई गई है। इससे हमें तीन फायदे हैं। सबसे पहला बड़ा फायदा यह है कि जो कस्टमर्स रिजेक्ट होते हैं उनका भी अप्रूवल आएगा। दूसरा फायदा यह है कि जो अप्रूवल लिमिट है वो बढ़कर मिलेगी आपको। और तीसरा, आपका एलटीवी परसेंटेज भी बढ़ेगा। अब बहुत जरूरी बातें यह है कि पैन नंबर एनटीबी कस्टमर का हमारे सिस्टम में कैप्चर होना आवश्यक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको पहले कस्टमर का अप्रूवल लेना पड़ेगा जैसे आप आज करते हो, और उसके बाद ही आप अकाउंट एग्रीगेटर का प्रयोग करें। तीसरा, अगर कस्टमर का रिजेक्ट आया है, यानी रिजेक्ट रीजन आपको चेक करना होगा। स्क्रीन पे दिए गए 9 रीजंस में से अगर कोई एक रीजन होगा तो अकाउंट एग्रीगेटर का आप उपयोग ना करें। अगर पुअर सिबिल ऐसा रीजन आता है तो जरूर अकाउंट एग्रीगेटर का उपयोग आप करें ताकि कस्टमर का अप्रूवल जो लाइन है वो बढ़कर आपको मिले। चलिए समझते हैं कि अकाउंट एग्रीगेटर जो दो सिनारियोज में सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है वो है अप्रूवल नॉट रिसीव्ड, यानी कस्टमर का रिजेक्शन आ गया, और दूसरा आपका अप्रूवल आया है पर आपको उसे और बढ़ाना है। ये देखिए, जब अप्रूवल नॉट रिसीव्ड होता है तो इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देती है, और अप्रूवल आता है तो इस तरह से। इन दोनों ही सिनारियोज में, इन दोनों ही केसेस में आप अकाउंट एग्रीगेटर का उपयोग कर सकते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर का उपयोग करने के लिए आपको अकाउंट एग्रीगेटर टैब या बटन दिखाई देगा आपके कस्टमर पेज पे। ध्यान रखिए, इस बटन का उपयोग आप तभी करेंगे जब आपने पहले अप्रूवल लिया है, या तो अप्रूवल आया है और लाइंस कम आई है, या तो रिजेक्ट हुआ है, उसके बाद ही आपको ये करना होगा। अकाउंट एग्रीगेटर टैब पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे आपको बैंकों की लिस्ट दिखाई देगी जो सक्रिय है अकाउंट एग्रीगेटर के लिए उस वक्त। तो आप अकाउंट एग्रीगेटर टैब पे इस तरह से क्लिक करेंगे, और अगर आपने पैन कार्ड कैप्चर नहीं किया है तो आपको ये एरर मैसेज भी दिखाई देगा। तो ध्यान रखिए, अकाउंट एग्रीगेटर करने से पहले कस्टमर डेटा जब आप कर रहे हो तब पैन नंबर जरूर एंटर करिए। जब आप अकाउंट एग्रीगेटर बटन पे क्लिक करोगे तो आपको इनिशिएटेड इस प्रकार से मैसेज दिखाई देगा, और यहां पे 300 सेकंड से काउंटर शुरू हो जाएगा, यानी कि कस्टमर के पास 300 सेकंड का समय होगा इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। कस्टमर को अपने फोन पे ये प्रोसेस करनी होगी। अब समझते हैं कि कस्टमर को क्या करना होगा। कस्टमर से मोबाइल फोन पे इस प्रकार से एसएमएस आएगा। आपसे दरख्वास्त है कि ये एसएमएस कस्टमर के फोन से किसी और फोन में फॉरवर्ड करके वहां पर प्रोसेस ना करें। कस्टमर के ही मोबाइल पे ये प्रोसेस पूरी कर लीजिए। कस्टमर जब इस लिंक पे क्लिक करेगा तो ऑथेंटिकेशन पे लैंड करेगा, जहां पे कस्टमर को पासवर्ड लिखना होगा, जो कि कस्टमर के लास्ट 4 डिजिट्स मोबाइल नंबर जो आपने सिस्टम में एंटर किए वो, और ईयर ऑफ बर्थ कंटिन्यूअस में टाइप करके सबमिट करना होगा। और सबमिट करने के बाद
कस्टमर को इस तरह से पेज दिखाई देगा जहां पे कस्टमर अपनी बैंक का चयन करेगा। बैंक कस्टमर अपने हिसाब से चयन कर सकता है जहां से ईएमआई वो पे करना चाहता है, जिसका भुगतान वो करना चाहता है। अगर यहाँ लिस्ट नहीं दिखती है तो ड्रॉप डाउन दिया है, ड्रॉप डाउन में से कस्टमर अपनी बैंक का चयन करे और प्रोसीड बटन पे क्लिक करे। वन मनी जो दिखता है आपको, ये हमारा पार्टनर है, अकाउंट एग्रीगेटर है, जिसे आरबीआई प्राप्त मान्यता है। अब प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद कस्टमर को एक ओटीपी मैसेज आता है जो कि ऑटो रीड हो जाता है और कस्टमर को केवल प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। ये ओटीपी वन मनी की तरफ से आया है, ना कि बैंक की तरफ से जो कस्टमर ने चयन किया होगा। प्रोसीड करने के बाद प्रोसेस होता है और कस्टमर को अपना बैंक अकाउंट दिखाई देता है, डिटेल्स। अब कस्टमर को गेट ओटीपी बटन पे क्लिक करना है। कस्टमर के पास एक ओटीपी आता है, उसके बैंक से अगर कस्टमर ने एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक का चयन किया है तो उनकी तरफ से एक ओटीपी आएगा जो कि कस्टमर को मैन्युअली एंटर करके प्रोसीड बटन पे क्लिक करना होगा। अब यदि ये नहीं होता है तो कस्टमर के पास विकल्प है कि वो यहां से अपनी बैंक, दूसरी बैंक सिलेक्ट करे या अपनी करंट बैंक में जहां से ईएमआई कट करवाना चाहता है वहां पे जो मोबाइल नंबर अपडेटेड है वो अपडेट करे। ये करने के बाद कस्टमर को फिर से दिखाई देगा डिटेल्स बैंक के और कस्टमर को अप्रूव बटन पे क्लिक करना होगा। ध्यान रखिए, आप कस्टमर को समझाइए कि सर आपकी जो लिमिट आई है वो यदि मैं बढ़ाना चाहता हूं तो आपकी मान्यता यानी आपका अप्रूवल चाहिए होगा एक छोटे से प्रोसेस के लिए जो आपको अपने मोबाइल फोन पे करना होगा। तो कस्टमर से बता के ये प्रोसेस करवाइए। अप्रूव बटन पे जब कस्टमर क्लिक करेगा तो सक्सेस मैसेज दिखाई देगा और यदि कस्टमर अप्रूव नहीं करता, रिजेक्ट करता है, उससे पूछा जाएगा क्या आप रिजेक्ट वाकई में करना चाहते हो। यस अगर कस्टमर बोलता है तो रिजेक्शन मैसेज भी दिखाई देगा। इस पूरे प्रोसेस में हमें एग्जीक्यूटिव्स को पॉस सिस्टम में स्टेटस पेंडिंग दिखाई देगा। जैसे ही कस्टमर अप्रूव करता है तो यहाँ पे स्टेटस कंप्लीटेड दिखाई देता है और यदि रिजेक्ट करता है तो वहां पे रिजेक्टेड दिखाई देता है। अब आपको क्या करना होगा, यानी हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को क्या करना होगा, प्रोसेस खत्म होने के बाद हमें आरपीआर जैसे आज करते हैं वैसे ही करना होगा। यानी यहाँ पे आके हम आरपीआर रीजन सेलेक्ट करेंगे, आरपीआर के बॉक्स में जो डिटेल्स है वो करेंगे, चेंजेस और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें या तो लाइंस और बढ़ के आएंगी या जो रिजेक्टेड कस्टमर था वो हमारा अप्रूव्ड हो जाएगा। ये देखिए, अगर कस्टमर अपने मोबाइल फोन पे रिजेक्ट करता है वो प्रोसेस तो यहाँ पे आपको स्टेटस फेल्ड दिखाई देगा। शुक्रिया।